दुक्कम पोर्ट ओमान के जो प्रिंस है उसने दुक्कम पोर्ट इंडियन नेवी को जो है गिफ्ट में दे दी और कहा है कि आज से आप लोगों का रेड सी पे ऑलमोस्ट आप लोगों की हुकूमत होगी और हमारी हिफाजत भी आपके जिम्मे हुई। भारत ने यह भी ऑफर की है कि हम आपको तैयारे देंगे, पायलट आपके होंगे, तैयारे हमारे होंगे और मिसाइल भी हमारे होंगे। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका बॉर्डर पे आप लोग क्यों सऊदी अरबिया के सेना को आप तैयार कर रहे हैं? भाई हमारी मर्जी। एक पलीदा मारे हुए न्यूक्लियर बॉम्ब है, सब मिथ है, ये सब मिथ है। हम क्या हाथ में चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं? आप न्यूक्लियर बॉम्ब निकालिएगा तो हम क्या लॉलीपॉप लेकर बैठे हुए हैं? पूरा कब्रिस्तान ही बना देंगे, पूरा का पूरा कब्रिस्तान बना देंगे। दुक्कम पोर्ट ओमान के जो प्रिंस है उसने दुक्कम पोर्ट इंडियन नेवी को जो है गिफ्ट में दे दी और कहा है कि आज से आप लोगों का रेड सी पे ऑलमोस्ट आप लोगों की हुकूमत होगी और हमारी हिफाजत भी आपके जिम्मे हुई। ये पोर्ट हमने आपको दिया। एक तरफ पाकिस्तान अपने तमाम कीमती असासे गिरवी रखवाते हुए और दूसरी जानिब इतने बड़े बड़े कीमती असासे जो है इंडिया को गिफ्ट्स में आ रहे हैं। डेफिनेटली ओमान ने अपने पोर्ट को गिफ्ट किया है क्योंकि उन्हें हमारे नेवीज पर, हमारे डिफेंस पर, हमारे सरकार पर, हमारे सरकार के अचीवमेंट्स पर, हमारी सरकार के एफर्ट पर बहुत भरोसा है। तो कहीं ना कहीं जितने भी मुस्लिम मुल्क हों या जितने भी वेस्टर्न मुल्क हों, उन सबको भारत पर एक अजीब सा ट्रस्ट हो चुका है। और हमने एक चीज बचपन से पढ़ी है कि बराबरी से बरादरी होती है। हमारा भारत पहले भी भारत था। तो अब हमारे यहाँ का सिर्फ एक वाहिद रतन टाटा जी अगर खड़े हो जाए तो आपका पाकिस्तान हम खरीद लेंगे मुंह मांगे दाम पर और लहरा देंगे भगवा झंडा। थैंक गॉड, वो तो महादेव की कृपा है कि मेरा जन्म पाकिस्तान में नहीं हुआ। मैं तो मतलब अपने पूर्वजों का पैर छू करके, वो जिंदा होते या मुझे पता होता तो मैं जा करके उनका पैर छू करके आती कि थैंक गॉड कि मैं पाकिस्तान में ही जन्म हुई। बाप रे बाप, मैं भारत में इतनी सुरक्षित हूँ, इतनी खूबसूरत मेरी जिंदगी है। और आज मैं जो कुछ भी बन चुकी हूँ या मैं जो बनी हूँ या आगे जो बनूंगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सनातनियों की वजह से बनी हूँ। अदरवाइज मैं मुल्ला मौलवी के चक्कर में चले जाती तो अभी तो मेरे 12 बच्चे हो चुके होते। जी उसको लाए थे एक जमाने में, अब उसकी वजह से इनके बुर्ज गिर रहे हैं। बिल्कुल। तो पीटीआई का जो, और मैंने कई जो हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को सुना है, वो तो कह रहे हैं जी कि ये सारी धांधली इतनी मैसिव हो रही है लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई पेपर है 45 उसका कुछ नाम है, व्हाट इज दैट, कि वो आप बात छोड़ें, वो फॉर्म 45 सर। हाँ जी, फॉर्म 45। व्हाट डज दैट मीन? वो फॉर्म सर इसके अंदर पूरी डिटेल होती है, आपके जितने पोलिंग स्टेशन होते हैं, जितने वोट पोल हुए हैं, जो रिजेक्ट हुए, पूरी डिटेल होती है उसकी। वो कह रहे हैं कि उनको आप पूरा हासिल करें बगैर, बिल्कुल आपने बाहर नहीं आना। और लिहाजा इलेक्शन अभी लग रहा है कि पीटीआई लीड कर रही है। ये एक सिर्फ एक क्या कहते हैं वो फीलिंग है या कि इसका प्रूफ भी मिल रहा है? सर रिजल्ट्स जो अभी तक आए हैं थोड़ी देर पहले तक, उसमें यही है कि पीटीआई जो है यानी उनके इंडिपेंडेंट, क्योंकि पीटीआई का तो वो बल्ला जो निशान था वो तो मिला नहीं उनको, मुख्तलिफ निशानात पे उनके लोग लड़े हैं तो वो जीते हैं और मतलब लीड भी कर रहे हैं। यानी नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में, प्रोविंशियल खैबर पुख्तनख्वा में कर रहे हैं और पंजाब में कर रहे हैं। सर पंजाब में भी पीटीआई लीड कर रही है। पीटीआई लीड नहीं कर रही लेकिन सीट जीत रही है वहां प्रोविंशियल में भी। हाँ अच्छा, लेकिन पंजाब में ज्यादा प्रोविंशियल सीटें फिलहाल किसके पास हैं रिपोर्टेडली? सर मुस्लिम लीग के पास है, पीएमएलएन के पास। अच्छा ठीक है। और नेशनल लेवल पे पंजाब के अंदर कोई रिजल्ट आए हैं? सर मैं आपको अभी बिल्कुल लेटेस्ट आपको इस वक्त का बता दूं तो इस वक्त जो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं जो एज इंडिपेंडेंट एंटिटी से वो लड़े हैं, 72 सीट्स उनके पास है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पीएमएलएन है जो 47 है, और उसके बाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 34 जो सीट्स हैं अभी तक नेशनल असेंबली की वो जीत चुके हैं। तो पीटीआई इसका मतलब फिलहाल तो लीड ही में है ना? लीड में है सर, लीड में है। और वो क्लेम कर रहे हैं 150 सीट्स, 145 सीट्स ओवरऑल। जो तो इससे लगता है कि अवाम जो है
उन्होंने पूरे हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जो भी उनकी प्लानिंग थी, स्ट्रेटजी थी, नवाज शरीफ को बनाया जाए, या मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कई गेम्स चल रही थी। उनमें से एक था कि बिलावल को आगे लाएंगे, अगर मियां नवाज शरीफ जो है वो इतनी कामयाब नहीं होते। लेकिन जिस तरह पीटीआई के लोग, हालांकि उन जो बहुत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में, और फिर लाहौर के अंदर वो जो हैं राजा, क्या नाम है उनका, जो लीडिंग लॉयर हैं, वो मेरे जी 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 जितना सलमान राजा सर, सलमान राजा, हाँ जी, वो सलमान कह रहे अकरम हैं राजा सर कि मुझे वहां से निकाल दिया गया, वहां पोलिंग बूथ से, और ये तो ये इस किस्म की हाई हैंडेडनेस जो है वो, इसकी बहुत खबरें हैं। तो अगर अब इस्टेब्लिशमेंट इस रिजल्ट को नहीं मानती तो फिर पाकिस्तान में एक बहुत देर तक मुझे लगता है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी, क्योंकि अवाम अब तंग आ चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जब चाहे अपने बंदे ले आए, जब चाहे उन्हें निकाल दे। तो बिल्कुल ये सही। एक हद तक तो अवाम की जो एक रिजिलियंस है वो नजर आती है कि उनको बिल्कुल दबाया नहीं जा सकता। और क्योंकि आजकल ये दौर सोशल मीडिया का है, तो एस्टेब्लिशमेंट की भी लिमिटेड ही होंगी ना पावर्स इसको आगे पीछे करने की। जी एक समय ऐसा था जब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे उनका जो टिल्ट था वो पाकिस्तान की तरफ था। वो हर मैटर पे पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, फिर वो चाहे कश्मीर हो या फिर यूनाइटेड नेशन में और दूसरा कोई भी रेजोल्यूशन पास करवाने का बारी आए तो वो हमेशा पाकिस्तान का ही साथ देते थे। और पाकिस्तान की आर्मी सऊदी और यूएई जैसे मुल्कों में उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी, जो उनके टॉप ऑफिशियल्स थे। लेकिन ये कहानी बदल गई 2017-18 के बाद, जैसे ही इमरान खान पावर में आए, और इसके बाद उनके जो रिलेशंस थे मुस्लिम उम्मा के साथ वो ख़राब होना स्टार्ट हो गए। और यही वक्त था जब भारत ने अपने रिश्ते मुस्लिम उम्मा से अच्छे करने स्टार्ट कर दिए। भारत इस समय इतनी कमांडिंग पोजीशन पर है कि किसी भी मुद्दे पर अब उल्टा हो रहा है, वो पाकिस्तान का नहीं भारत का साथ दे रहे हैं। फिर वो चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या फिर 370, जब 370 हटी तो उस वक्त सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे मुल्कों ने ओआईसी को अगर छोड़ दें तो सेपरेटली अपने लेवल पे ये बयान दिए कि ये इनका इंटरनल मैटर है और इसमें दूसरा कोई भी दखल अंदाजी करे ये सही नहीं होगा। और इसको देखते ही पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अब इंडिया ने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है मुस्लिम उम्मा को। और हाल ही में ओमान के किंग हैथम बिन तारिक अल सैद ने दक्कन पोर्ट इंडियन नेवी के हवाले कर दिया है, और उन्होंने बोला है कि अब से इंडियन नेवी ही इस पोर्ट की सिक्योरिटी देखेगी और वहां पे अपने शिप्स भी डॉक करेगी। और रेड सी में अब इंडिया का प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा।